हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था व्हाट इज वर्क डन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। उनके हमने यूनिट को भी जाना था। तो इसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हुए हम आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे नेचर ऑफ वर्क डन इन वेरियस सिचुएशंस। नेचर ऑफ वर्क डन मीन्स हम कब कह सकते हैं वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। तो पहले हम बात कर लेते हैं वर्क डन क्या होता है। क्या होता है वर्क? वर्क इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों वेक्टर्स का क्या है? डॉट प्रोडक्ट होता है। सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एस कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब थीटा के ऊपर भी क्या है? ये डिपेंड करता है वर्क। थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा, एक्यूट होगा और 90 डिग्री होगा और 0 डिग्री भी हो सकता है। सो इन सभी के ऊपर मीन्स थीटा की वैल्यू के ऊपर क्या है? वर्क डन क्या है? डिपेंड करता है। नाउ स्टूडेंट्स हम पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा? यदि हम मैग्नीट्यूड में इसे लिखें, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यदि फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो, मीन्स जिस दिशा में हमने बल को अप्लाई किया है, हम बल लगाते हैं जिस दिशा में, यदि उसी दिशा में बॉडी क्या है? मूव करती है, तो वर्क डन क्या होगा? दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। तो इस केस में जो थीटा हो जाता है वो क्या हो जाता है? 0 डिग्री। अब हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यू आर आल्सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल पुल। जब एक बॉडी, एनी बॉडी, वो क्या है? गिरती है फ्रीली। जैसे आप देख रहे हैं एक बॉल है, उसे हमने छोड़ दिया है, वो फ्रीली क्या है? नीचे को आ रही है टूवर्ड्स द अर्थ। तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो क्या है? नीचे को आ रही है। अब अर्थ क्या करती है? बल किस दिशा में लग रहा है बॉल के ऊपर? नीचे की दिशा, उसे खींच रही है। उसी दिशा में बॉल क्या है? मूव करती है। सो इस केस में दोनों मीन्स बॉडी जिसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं, बल कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। बल एंड बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट है, वो एक ही दिशा में होने के कारण क्या है? दिस इज नोन एज अ पॉजिटिव वर्क डन। When a body falls freely under gravitational pull, work done by gravity is a positive। तो एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। When a horse pulls a cart, एक हॉर्स है, वो क्या है? कार्ट को क्या है? खींच रहा है। ऑन अ लेवल रोड, रोड क्या है? लेवल है। वर्क डन इज पॉजिटिव। तो इस केस में भी क्या है? वर्क डन इज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज जिस दिशा में हॉर्स बल लगा रहा है उसी दिशा में क्या है? कार्ट क्या है? मूव करता है। तो फोर्स में, बल में, एज वेल एज जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है वो भी उसी दिशा में हो रही है। सो एक ही दिशा में होने के कारण जो एंगल मानता है, कौन मानता है, वो क्या हो जाता है? 0 डिग्री।
दिस इज नोन एज पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन में हमने क्या जाना, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो, उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ हो, दैट इज नोन एज पॉजिटिव वर्क डन। तो आइए आगे का जो हमारा इसका सब केस है, सेकंड केस है, उसे डिस्कस करते हैं, नेगेटिव वर्क डन, एंड उसके पश्चात हम जानेंगे व्हाट इज जीरो वर्क डन। तो स्टूडेंट अब मैं सेकंड केस डिस्कस करने जा रहा हूं, नेगेटिव वर्क डन। अब नेगेटिव वर्क डन कब होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यदि दोनों की दिशा विपरीत होगी, किन किन की, जो बल बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं एंड जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी की हो रही है, यदि उनकी डायरेक्शन विपरीत दिशा में है, अपोजिट है, देन वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आइए सम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। When a body is made to slide over a rough surface, the work done by the frictional force, not the applied force, is negative. तो इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एक बॉडी है, वो एक रफ सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, हमने बल लगा दिया है, ये रहा अप्लाइड फोर्स, इस तरफ बल को लगा दिया। तो क्या है, बल लगाने के पश्चात क्या है, बॉडी क्या है, मूव करती है इस दिशा में एंड कवर सम डिस्टेंस से एस। लेकिन स्टूडेंट अब जो सरफेस है दैट इज रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, घर्षण बल क्या है, उत्पन्न हो जाता है। अब हमने पहले भी टॉपिक डिस्कस किया है डिटेल में, ये चैप्टर अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो घर्षण बल की दिशा कौन सी होती है, विपरीत होती है। जिस दिशा में बल को हम लगा रहे हैं उससे क्या है, विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस दिशा में है, बॉडी क्या है, आगे की दिशा में मूव कर रही है। यदि हम किसके अकॉर्डिंग देखें, घर्षण बल के अकॉर्डिंग, नॉट द अप्लाइड फोर्स। यदि हम जो हमने बल लगाया है बॉडी के ऊपर, हमने अप्लाई किया है, उसे हम क्या है, कंसिडर नहीं कर रहे, उसे नहीं मारे, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो घर्षण बल है। यदि हम घर्षण बल को देखें, वो क्या है, इस दिशा में है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट है। तो इस केस में क्या है, बल क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड अनदर पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, नॉट द अप्लाइड फोर्स, इज नेगेटिव। तो स्टूडेंट मान लेते हैं हमारे पास टू चार्जेस हैं, दैट इज पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते होते हैं, रिपेल करते होते हैं। हमने बल अप्लाई किया है, अप्लाइड फोर्स, दोनों चार्जेस के ऊपर, उनको एक दूसरे की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। दोनों तरफ क्या है, हमने बल को अप्लाई कर दिया है। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका क्या रोल है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विपरीत दिशा में लग रही है, जो चार्ज हैं वो क्या है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जो बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो क्या है, विपरीत दिशा में। दोनों चार्जेस की बात करें तो ये भी कौन सी एग्जांपल बन जाती है, दैट इज अ नेगेटिव वर्क डन।
तो नेगेटिव वर्क डन में हमने क्या सीखा स्टूडेंट, जब बल एंड डिस्प्लेसमेंट की जो दिशा है वो विपरीत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन। तो आइए लास्ट जो इसका पार्ट है दैट इज ज़ीरो वर्क डन, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं ज़ीरो वर्क डन। अब जीरो वर्क डन कब होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स इस केस में अब थीटा कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री। तो एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 दैट इज 0, एफ एस मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0। तो ये होता है ज़ीरो वर्क डन। अब हम इसे डिस्कस करते हैं विद द फ्यू एग्जाम्पल्स। व्हेन अ पर्सन से एंडरसन डज नॉट मूव फ्रॉम हिज पोजीशन बट ही मे बी होल्डिंग एनी अमाउंट ऑफ हैवी लोड, द वर्क डन इज 0। कैसे, एंडरसन है, इसने अपने सिर के ऊपर क्या है, हेड के ऊपर क्या है, वेट को रखा हुआ है, हैवी लोड, हैविंग सम वेट। तो एक इसके सिर के ऊपर कह सकते हैं एक बैग है, वो हैवी लोड है इसके सिर के ऊपर। अब वेट क्या है, नीचे को, मास इनटू ग्रेविटी, नीचे को एक्ट करता है। तो ये बल लगा रहा है ऊपर की दिशा में, उसे क्या है रखने के लिए अपने सिर के ऊपर इसने रखा हुआ है, उसे रख लिया है। तो क्या है, अब बल लगा रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज एफ। लेकिन ये जो एंडरसन है वो क्या है, इन द रेस्ट पोजीशन है, उसकी पोजीशन क्या रेस्ट है, दैट मीन्स एंडरसन इज नॉट मूविंग। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। एफ एस एस क्या है इस केस में, 0। वर्क डन क्या हो जाता है, 0। एक और एग्जांपल करते हैं। व्हेन अ कुली से टॉम हियर इज द कुली ट्रेवल्स ऑन अ प्लेटफॉर्म विद अ लोड ऑन हिज हेड। तो सिर के ऊपर क्या है, हेड के ऊपर क्या है, सम लोड है, से बैग इसने कैरी किया हुआ है। वर्क डन बाय कुली इज 0। वाई, अब टॉम मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, से डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस। एंड इस केस में डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, सम डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। बट जो बल है वो किस दिशा में है, बल तो ये ऊपर की दिशा में लगा रहा है बाय द आर्म्स। अब बल एंड डिस्प्लेसमेंट में कौन कितना है, दैट इज 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। तो cos 90 दैट इज 0। तो वर्क डन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सो स्टूडेंट ये तो थी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो वर्क डन। इस केस में, पहले केस में क्या था, जो एंडरसन था उसने सिर के ऊपर हैवी लोड था उसके ऊपर, लेकिन वो डिस्टेंस मूव नहीं करता, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो यहां भी क्या है, वर्क डन 0 है। एफ एस एस क्या है, 0। सेकंड केस में ए टू बी मूव सम डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस वेक्टर। फोर्स ये बल ऊपर को लगाता है, जो टॉम है, जो टॉम है वो बल ऊपर को लगाता है, उसके सिर के ऊपर क्या है, सम लोड है, से बैग, हम बैग मान लेते हैं, बैग इसके सिर के ऊपर है। तो बल एंड डिस्प्लेसमेंट में कौन कितना है, 90 डिग्री, cos 90 सो 0। तो इस केस में भी क्या है,
वर्क डन क्या है, ज़ीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा आज का टॉपिक, नेचर ऑफ वर्क डन इन वेरियस सिचुएशंस। हमने पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड ज़ीरो वर्क डन की बात की है। तो आगे का जो टॉपिक है इन द नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में हम विषय के बारे में जानेंगे। यदि इस टॉपिक में एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।